व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज़ विष्णु प्लीज एंड वेलकम टू अ मिस्टीरियस वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो है स्लेंडरमैन और ग्रैनी के रिलेशनशिप के बारे में, सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि वो इस सीक्रेट रहा नहीं है, ये बहुत ही पब्लिक हो चुका है, बट यार ट्रुथ क्या है हमें ट्रुथ नहीं पता है। आज मैं आपको लोगों को साथ यही ट्रुथ शेयर करने वाला हूँ स्लेंडरमैन ग्रैनी के रिलेशनशिप के बारे में। तो यार उन सबको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे स्लेंड्रीना की। मेरे ख्याल से स्लेंड्रीना का जन्म 1878 के आसपास हुआ था, और इसका सबूत मुझे मिला थी चाइल्ड ऑफ स्लेंड्रीना की गेम के अंदर, जिधर मुझे मिली थी स्लेंड्रीना की सीक्रेट डायरी, जिधर क्लियरली डेट मेंशन है 10 जुलाई 1892। और जब मैंने इस लेटर को ध्यान से पढ़ा तो मुझे फील हुआ इस लड़की की एज करीबन 14 से 15 तो होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका जन्म 1878 को हुआ था। तो ये गेम इतनी पुरानी है असल में। अब हम बात करते हैं स्लेंड्रीना के अपीयरेंस के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर गेम के अंदर, चाहे वो ग्रैनी के गेम में हो क्यों ना, चाहे वो स्लेंडरमैन के गेम में हो, चाहे वो अपनी गेम में हो, वो दिखती है कुछ ऐसी। पर ये तो मरने के बाद की हालत है। मरने से पहले मतलब जब उसने डायरी लिखी थी तब वो कैसी थी। तो यार उस चीज़ के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके स्कूल के तरफ। तो जैसे मुझे उसके स्कूल के अंदर मिली थी उसकी डेस्क, जैसे उसने भी अपना नाम लिखा हुआ था डेस्क के ऊपर। जैसे हर एक बच्चे अपनी डेस्क के ऊपर नाम लिख देते हैं, उसने भी अपने डेस्क के ऊपर अपना स्लेंड्रीना नाम लिखा हुआ था। जब मैंने टेडी उसकी डेस्क के अंदर रखा तो मुझे यहाँ पर इस गेम ने रिवील किया एक तस्वीर। उस तस्वीर के अंदर और सब बच्चों के चेहरे पे क्रॉस बना हुआ था, और मुझे साफ साफ नज़र आ गया स्लेंड्रीना का चेहरा। तो यही असल में स्लेंड्रीना है। तो अब हम बात करेंगे एक स्पेशल अपीयरेंस के बारे में। ये तो स्लेंड्रीना, स्लेंडरमैन और ग्रैनी, ये तीनों एक दूसरे की गेम में स्पेशल अपीयरेंस दिखाते रहते हैं। जैसे कि स्लेंडरमैन में स्लेंड्रीना, में ग्रैनी, और स्लेंडरमैन ग्रैनी गेम के अंदर स्लेंड्रीना। तो यार मैं सोच रहा था कि तीनों के अंदर स्पेशल कनेक्शन तो होगा, नहीं तो ये एक दूसरे की गेम में क्यों ही होते। इसका सबूत मुझे मिलता है स्लेंड्रीना के घर के अंदर, जिधर स्केप करने से पहले मिलती है हमें ये तस्वीर, जिधर मेरे दिमाग ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि स्लेंड्रीना स्लेंडरमैन और ग्रैनी की बेटी है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्लेंडरमैन की ये बेटी और ग्रैनी की पोती भी तो हो सकती है। पर मैं एक चीज़ 100% प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि इनके घर में 4 लोग, और जिधर 4 लोग, और इसका प्रूफ मुझे मिलता है इनके डाइनिंग टेबल में, जिधर 4 कुर्सियां हैं, और जिधर ये खाना खाते होंगे जिधर 4 कुर्सियां हैं। जैसे ये तो पता चल ही जाता है कि ये 3 चेयर होंगी, इन 3 लोगों की चौथी चेयर ये किसकी है। ये चौथी चेयर से पता चल जाएगा कि स्लेंड्रीना किसकी बेटी है और कैसे। यू आर अज्यूम कि स्लेंड्रीना ग्रैनी की पोती है, तो ये चौथी चेयर स्लेंड्रीना की मम्मी की होनी चाहिए। पर आप ये बताओ कि इसी गेम के अंदर ग्रैनी की मम्मी की बात नहीं, सॉरी स्लेंड्रीना की मम्मी की बात आज तक क्यों की नहीं गई, और आज तक हमें स्लेंड्रीना की मम्मी का अपीयरेंस क्यों नहीं कराया गया। तो इससे तो साफ पता चलता है कि स्लेंड्रीना की मम्मी की ये चौथी चेयर नहीं है। पर ये बात मुझे बहुत सस्पिशियस लगी। पर अब तुम मेरी स्टोरी सुनो ध्यान से। तो मान लो कि स्लेंड्रीना बेटी है ग्रैनी की, तो ये चौथी चेयर होनी चाहिए कि स्लेंड्रीना के पति की। तो यही नहीं पता कि स्लेंड्रीना की मरने से पहले शादी भी हो चुकी है। इसका मुझे पता चलता है स्लेंड्रीना दी फॉरेस्ट खेल कर। एंड में जब हम इस ताबूत को खोलते हैं तो इसके अंदर एक आदमी लेटा हुआ होता है, ये वाला, और इसके साथ में दिखती है ये फ़ोटो। और इस चीज़ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये तो स्लेंड्रीना के पति की है, और यहाँ से इसकी शादी का खुलासा भी हो जाता है। तो ये चौथी चेयर मेरे ख्याल से स्लेंड्रीना की मम्मी की नहीं, स्लेंड्रीना के हस्बैंड की है। और इस बात को मैं 100% प्रूफ करने के लिए मैं लाना चाहता हूँ ग्रैनी के पेट को।
जिसका नाम है पैट स्पाइडर। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये असल में ग्रैनी का नहीं है, ये है स्लेंड्रीना के पति का। और ये बात मुझे पता चली स्लेंड्रीना एक्स के सेक्शन पे हेल्प वाले इंस्ट्रक्शन 4 पॉइंट वाले पर, जिधर साफ साफ लिखा है Slandrina husband is looking for you in the castle and he is angry before of him and he even his two pets। तो अब देखो इसके पेट्स कौन है। तो अब आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी ना, पर अब आप सोच रहे होंगे कि स्लैंड्रीना हस्बैंड का पैट ग्रैनी के पास कैसे पहुंचा। और इसका राज है जब है आखिरी के अंदर इस रूह को कैप्चर कर लेते हैं तो ये कैसल गिरने लगता है और हड़बड़ाहट में हमारी बुक वही छूट जाती है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब हम इस घर से भाग रहे थे तब हमें रोकने आता है स्लेंड्रीना का हस्बैंड और एक मकड़ी। आप बोल रहे होगे एक मकड़ी कहाँ गई। एक मकड़ी वो इसलिए रोकने नहीं आती क्योंकि वो हड़बड़ाहट के अंदर उस घर से भाग गई थी और ग्रैनी के पास चली गई थी। आप बोलोगे ग्रैनी के पास ही क्यों, स्लेंड्रीना के हस्बैंड के पास भी क्यों नहीं रह सकती है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम हड़बड़ाहट के अंदर होते हैं तब हमारा कैसल गिर गया होता है और उधर स्लेंड्रीना के हस्बैंड की और वो एक मकड़ी की मौत हो जाती है। वो रहने लगती है ग्रैनी के हाउस में, और क्योंकि वो है अपने घर की लास्ट सर्वाइवल और ग्रैनी उसे पालती है, वो उसकी फेथफुल पैट बन जाती है और वो आखिरी के अंदर हमें मारती है। तो इससे कॉन्क्लूजन खत्म हो जाता है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।